बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो हमने स्टैटिक कीवर्ड जो है पूरा समझा था अच्छे तरीके से कि स्टैटिक मॉडिफायर हमारा जो कीवर्ड होता है वो कैसे क्या काम करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये समझा था कि स्टैटिक कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हमने ये देखा था कि हम स्टैटिक को वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, मेथड्स के साथ लगा सकते हैं, और हमने ये देखा था स्टैटिक मेथड्स कैसे बिहेव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। उसके बाद लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी चीज़ ये समझी थी कि स्टैटिक ब्लॉक वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वो वीडियो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अब इस वीडियो में हम अपना जो है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझेंगे। और एक वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म की हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड के बारे में अच्छे से समझा हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होगी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर जिसको कह लीजिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग। हम ओवरलोडिंग के ऊपर आज की वीडियो अपनी बनाने वाले हैं। तो ओवरलोडिंग को समझते हैं इस वीडियो में कि ओवरलोडिंग होती क्या है विद एग्जांपल के साथ। तो अब जैसे कि ये सब हम पहले समझ चुके हैं, 3 पिलर्स ऑफ ऊप्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे कि ओवरलोडिंग बेसिकली होती क्या है। अब सबसे पहले अगर हम ओवरलोडिंग की नीड समझें तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से इसका रिकैप ले लेते हैं कि ओवरलोडिंग की नीड क्या होती है। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास 2 लैंग्वेज थी, एक थी हमारे पास सी और एक थी हमारे पास जावा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई थी, मतलब ओवरलोडिंग जब नहीं था तो प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आती है। अब सी में क्या, अब हमारे पास क्या होता है ना, एक एबीएस फंक्शन होता है, एक एबीएस करके फंक्शन होता है जो कि सी और जावा दोनों के अंदर होता है। लेकिन सी में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको एबीएस फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एबीएस के अंदर इंटीजर पास करनी है तो ये एबीएस नाम वाला जो ऐसा ये वाला आपको मेथड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एबीएस के अंदर आपको फ्लोट पास करनी है तो आपको जो है ये वाला मेथड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मेथड याद करना पड़ेगा FABS। और अगर आपको क्या कहते हैं लॉन्ग वैल्यू पास करनी है इस फंक्शन के अंदर तो आपको ये मेथड याद रखना पड़ेगा LABS। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोगों को याद रखना पड़ रहा है कि अगर इंटीजर पास करना है तो हमें ABS कॉल करना है, और अगर फ्लोट वैल्यू पास करनी है तो हमें FABS वाला फैब्स फंक्शन को याद रखना पड़ रहा है, और अगर हमें लॉन्ग वैल्यू पास करनी है तो हमें लैब्स फंक्शन याद करना पड़ रहा है। इसका जो इन्हांसमेंट था, इसका इन्हांसमेंट, यही चीज़ का इन्हांसमेंट जावा में करा गया। ठीक है, कैसे करा गया चलो देखते हैं। इस चीज़ का इन्हांसमेंट जावा में कैसे करा गया। जावा ने कहा भाई देखो, हम लोग 10-10 फंक्शन नहीं रखा करेंगे, हम लोग मतलब ऐसे अलग अलग फंक्शन नहीं रखेंगे कि लॉन्ग के लिए लैब्स, फ्लोट के लिए फैब्स और इंटीजर के लिए एब्स। हम एक यूनिवर्सल फंक्शन रखेंगे, क्या, ABS। ठीक है, हम एक यूनिवर्सल फंक्शन क्या रखेंगे, ABS रखेंगे खाली। ठीक है, इसी ABS फंक्शन के अंदर अगर हमें इंटीजर पास करना हो तो हम कर सकते हैं। इसी ABS फंक्शन के अंदर अगर हमें फ्लोट पास करना हो तो हम कर सकते हैं। इसी ABS फंक्शन के अंदर अगर हमें लॉन्ग पास करना हो तो हम कर सकते हैं। इसी ABS फंक्शन के अंदर अगर हमें डबल पास करना हो तो हम कर सकते हैं। अब इसमें देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो ओवरलोडिंग बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओवरलोडिंग बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे, अब देखो आपने यहाँ पर डिफरेंस देख लिया होगा इतनी देर में कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। जावा में हमें अलग अलग अगर वैल्यू पास करनी है अलग अलग डेटा टाइप की तो उससे सबके लिए वही मेथड है, सिंगल ABS मेथड। लेकिन सी में क्या होता है, इंटीजर पास करना होगा तो ABS, फ्लोट पास करना होगा तो फैब्स, लॉन्ग पास करना है तो लैब्स। तो यही, इसको ही बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ओवरलोडिंग की बेसिकली डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग की डेफिनेशन चलो हमारे पास लिखी हुई है लेकिन हम उसको यहीं पर देख लेते हैं। A method is said to be overloaded if and only if both the method have the same name but different arguments of different types। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अगर कोई 2 मेथड्स हैं, ठीक है, if two methods have same name, if two methods have
सेम नेम प्लस इफ टू मेथड्स हैव सेम नेम प्लस सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सेम if two methods have same name but different number of parameters, but different number of parameters, different number of parameters of different types। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर ये तीन रूल सेटिस्फाई कर जाएं। ये क्या है, रूल, ये क्या है, रूल्स। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि जहां पर तीन रूल ये सेटिस्फाई कर जाएं। क्या, इफ़ टू मेथड्स हैव सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब देखो इसी चीज़ को ऊपर मैप करके देखो। ठीक है, फंक्शन हैविंग सेम नेम, ठीक है, फंक्शन हैविंग सेम नेम, तो ये देखो सेम नेम है सारे फंक्शंस का, फंक्शंस हैविंग सेम नेम है ना, फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़रूरी नहीं है लेकिन हो जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स का मतलब क्या है कहने का, कि किसी मेथड के पास मान लो एक पैरामीटर है, किसी के पास यहीं पर ही लेट सपोज एक इंट भी है, किसी के पास लॉन्ग इंट भी है और फ्लोट भी है, ऐसे करके। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि मतलब ये चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, थर्ड रूल, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो देखो डिफरेंट टाइप यहाँ पर है कि नहीं है, इस वाले फंक्शन का टाइप क्या है, इंट, इस वाले का टाइप क्या है, फ्लोट, इस वाले का टाइप क्या है, लॉन्ग, इस वाले का टाइप क्या है, डबल। तो ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि फंक्शन का नाम सबका सेम रहे। ठीक है, फंक्शन का नाम सबका सेम रहे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हों। मतलब किसी फंक्शन के पास 2 पैरामीटर हैं, किसी फंक्शन के पास 3 पैरामीटर हैं, किसी फंक्शन के पास 4 पैरामीटर है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो। मतलब किसी के पास एक इंट है, एक फ्लोट है, किसी के पास एक फ्लोट है, एक लॉन्ग है, किसी के पास एक लॉन्ग है, एक डबल है, किसी के पास एक डबल है, किसी के पास एक इंट है, ऐसे करके। ठीक है, अब ओवरलोडिंग पॉसिबल कब होता है, ये चीज़ देख लो। ठीक है, तो एक पहला रूल तो हमारा ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा रूल क्या होता है, ओवरलोडिंग पॉसिबल कब है, ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन वन क्लास ओनली, दैट इज इन मोर देन टू क्लास, more than one class ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक रूल है। अब एक चीज़ को हम दोबारा एक चीज़ और समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। लेट सपोज हमारे पास ओवरलोडिंग की जब हमने बात करी थी उसमें कहने का मतलब क्या था, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट क्लास के पास लेट सपोज एक मेथड है पब्लिक वॉइड, एक m1 नाम का मेथड है लेट सपोज। ठीक है, और उस m1 नाम, देखो ये दिखा रहे हैं हम कि ओवरलोडेड मेथड्स होते कैसे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक ये m1 मेथड है। ठीक है, अब एक और हमारे पास m1 मेथड होगा, क्योंकि फंक्शन हैविंग सेम नेम ना, यही चीज़ तो हमें दिखानी है, फंक्शन हैविंग सेम नेम, पब्लिक वॉइड m1 एक और मेथड है, और हमारे पास पब्लिक वॉइड m1 ये एक और मेथड है। फिर उस हमारा ये पहला रूल था, देखो फंक्शन हैविंग सेम नेम, ये रूल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन हैविंग सेम नेम। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के मतलब कहने क्या है, इसके पास एक पैरामीटर है। ठीक है, इसके पास क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, 3 पैरामीटर्स हैं, और इसके पास क्या है,
इसके पास डिफरेंट पैरामीटर है, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ से हमारी ये चीज़ प्रूफ होती है। इस मेथड के पास कितने पैरामीटर हैं? 1। इस मेथड के पास कितने पैरामीटर हैं? 2। इस मेथड के पास कितने पैरामीटर हैं? 3। इस मेथड के पास कितने पैरामीटर हैं? 4। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स का मतलब क्या है? अब देखो इस पैरामीटर में इस वाले मेथड के पास 2 पैरामीटर हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब एक इंट है एक फ्लोट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। जैसे एक m1 मेथड है और यहाँ पर हमने लिख दिया INTA, INTA, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यही था सेकंड पॉइंट का, कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। थर्ड वाले पॉइंट का कहने का मतलब यही था, डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स कैसे हुआ? देखो एक के पास INTA है और एक के पास फ्लोट A है, यहाँ पर फ्लोट B है। ऐसा ही देखो यहाँ पर क्या है, INTA मतलब INTA और फ्लोट B और कॉमा कैरेक्टर C। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या है, M1 INTA INTA यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे कर सकते हो यूज़, M1 INTA INTB, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम नाम के 2 पैरामीटर्स नहीं हो सकते, मतलब सेम टाइप के और सेम वेरिएबल वाले 2 पैरामीटर नहीं हो सकते, ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ओवरलोडिंग का मतलब यही था, ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन वन क्लास, तो वो तो समझ में आ गया हमें। देखो एक ही क्लास के अंदर यहाँ पर देखो कितने सारे ओवरलोडेड मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारी टेस्ट नाम की क्लास है, इसके अंदर देखो M1 नाम के कितने पैरामीटर्स, यहाँ पर कितने मेथड्स, ओवरलोडेड मेथड्स हैं, देखो ओवरलोडेड मेथड्स। ठीक है, तो अब देखो, अब जब मान लो किसी इस M1 मेथड को कॉल करोगे, ठीक है, इस M1 मेथड को लेट सपोज कॉल कैसे करा, टेस्ट T इक्वल्स टू न्यू टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जब लिखा T.M1 और जब खाली इंटीजर पास करा, तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब लेट सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, एक और मेथड कॉल किया जिसमें हमने क्या पास करा, इंटीजर कॉमा फ्लोट, इंटीजर कॉमा फ्लोट पास किया। तो अब JVM ढूंढेगा भाई वो M1 वाला कौन सा मेथड है जिसके पैरामीटर में इंटीजर और फ्लोट है, तो वो कौन सा मेथड है, वो ये वाला मेथड है। ठीक है, JVM ढूंढेगा कि टेस्ट क्लास के अंदर वो वाला M1 मेथड ढूंढो जिसके पास एक इंटीजर और एक फ्लोट पैरामीटर है, तो वो इसको कॉल कर लेगा। अब लेट सपोज हमने कॉल किया एक और M1, हमने बोला कि एक हम इंटीजर पास करेंगे, एक हम फ्लोट पास करेंगे और एक हम कैरेक्टर पास करेंगे। तो JVM कहेगा अच्छा वो वाला फंक्शन ढूंढना है M1, वो वाला M1 फंक्शन ढूंढना है जिसके पास एक तो 3 पैरामीटर्स हों और वो पैरामीटर्स किस ऑर्डर में हो, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा कैरेक्टर, तो वो वाला फंक्शन ये है। ठीक है, अब इसके बाद लेट सपोज हमने कॉल किया T.M1, हमने बोला एक हम पास करेंगे इंटीजर, एक पास करेंगे फ्लोट, एक हम पास करेंगे कैरेक्टर और एक हम पास करेंगे क्या, डबल। ठीक है, हम पास करेंगे एक डबल। तो हमने, अब वो कहेगा कि हमें वो वाला फंक्शन ढूंढना है जिसके पास 4 पैरामीटर हैं और किस ऑर्डर में है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल में। ठीक है, तो यही था हमारा ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ओवरलोडिंग का मतलब यही था, ये यहाँ पर वही सारे रूल्स लिखे हुए हैं जिसकी हमने अभी तक बात करी थी। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, बट इन जावा वी कैन टेक मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप्स। ये वही वाला जो एग्जांपल हमने लिया था ABS वाला, कि जावा में क्या होता है, सेम नेम के हम कई सारे फंक्शन बना सकते हैं जिसके पास डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट टाइप्स के हों। ठीक है, हैविंग द सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट टाइप्स इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो ये हमारा ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और क्या समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं करके एक बार। अब लेट सपोज हमने एक क्लास बनाई टेस्ट। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई टेस्ट, हमने कहा कि इसके अंदर एक हमारा फंक्शन होगा M1 जो खाली INTA लेगा और हमने इसके अंदर लिख दिया 1 पैरामीटर। ठीक है, अब हमने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने लिखा INTA फ्लोट B।
और इसके अंदर हम लिख दिया 2 पैरामीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और फंक्शन हमने बनाया m1, हमने बोला इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, फ्लोट b कॉमा कैर c। तो ये देखो 3 फंक्शन हो गए। अब एक और हमने बनाया m1, हमने बोला कि अब हम इसके अंदर जो है अब हम देखो क्या नहीं कर सकते हैं, int a लिखा है, अगर हमने लिख दिया फिर से फ्लोट c मान लो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मान लो तुम m1 फंक्शन को कॉल करोगे यहाँ पर ऐसे, जैसे तुमने ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और तुमने बोला t.m1 कॉल करो, जिसमें हम क्या पास करेंगे, एक इंटीजर और एक फ्लोट, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके के 2 मेथड हैं। JVM क्या कहेगा कि हमें वो m1 मेथड ढूंढना है जिसके पास 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, टोटल 2 मेथड्स हैं हमारे पास कि जिसके पास 2 पैरामीटर हैं। एक कौन सा है, m1 ऑफ int एंड फ्लोट टाइप वाला, और एक कौन सा है, m1 ऑफ int और फ्लोट टाइप वाला। और इसी पॉइंट पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला हमें मेथड कॉल करना है, m1 ऑफ int फ्लोट वाला कि m1 ऑफ int फ्लोट ये वाला, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, फ्लोट c कॉमा int a, ठीक है। इस केस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि JVM क्या देखेगा, हमें वो मेथड कॉल करना है जिसके पास 2 पैरामीटर हैं। तो वो 2 पैरामीटर वाले जो मेथड्स होंगे वो ढूंढेगा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं। तो वो देखेगा कि एक मेथड हमारे पास ये है जिसके पास 2 पैरामीटर है, और एक मेथड हमारे पास ये है जिसके पास 2 पैरामीटर है। फिर वो देखेगा कि पहली वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू वो देखेगा कि इंटीजर टाइप वाली है। तो वो देखेगा कि अच्छा हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसके पास 2 पैरामीटर हैं और पहली वैल्यू इंट टाइप की है। तो वो फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर भी देखो 2 पैरामीटर हैं, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर है, लेकिन इंट टाइप की पहली वैल्यू इसके पास है और सेकंड वैल्यू फिर फ्लोट वाली है। तो वो इस फंक्शन को जो है कॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर डेमो बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है टेस्ट नाम की क्लास पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट सपोज हमने जो बोला, हमने एक ये बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे सारे फंक्शंस रेडी हो गए। अब एक और हम बना देते हैं, मान लो 4 वाला बना देते हैं, फ्लोट c int a कैरेक्टर c लॉन्ग l, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2 पैरामीटर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, 4 पैरामीटर। अब देखो ये वाले जो 2 मेथड्स हैं इनमें ये दोनों जो हैं 2-2 पैरामीटर्स वाले हैं। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा ये कौन सा वाला है, ये है int फ्लोट वाला, और ये कौन सा है, फ्लोट int वाला, ठीक है। तो JVM जो है इस तरीके से पहचान लेगा कि हमें भाई वो वाला m1 मेथड कॉल करना है जिसके पास 2 पैरामीटर हैं और पहली वैल्यू इंटीजर हो। तो देखो ये 2 मेथड्स ऐसे थे जिनके पास 2 पैरामीटर्स हैं, लेकिन पहली वैल्यू इंट किसके पास है, वो इसके पास है, और सेकंड वैल्यू फ्लोट है, वो ये वाली है। अब इसके पास तो पहली वैल्यू फ्लोट है ना, तो ये इसको कॉल नहीं करेगा। अब लेट सपोज हमने कॉल किया कौन सा वाला, ये वाला, पहली जिसके पास 4 पैरामीटर है। तो पहली वैल्यू फ्लोट है तो 14f लिख दिया, सेकंड वैल्यू क्या है, इंटीजर है, थर्ड वैल्यू क्या है, कैरेक्टर है, फोर्थ वैल्यू क्या है, लॉन्ग है, तो हमने क्या लिख दिया, 10, ठीक है। तो अब ये देखो कॉल करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। देखो पहले कौन सा कॉल हुआ, 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसके पास इंट और फ्लोट है, तो इंट फ्लोट इसके पास है। फिर कौन सा कॉल हुआ, 4 पैरामीटर वाला। तो ये एक ओवरलोडिंग का सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। अब इसके बाद एक वीडियो जो है हम क्या कहते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इसके ऊपर होगी कि ओवरलोडिंग जो है वो किस तरीके से मेथड JVM जो रिजॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि JVM किस तरीके से ओवरलोडिंग को रिजॉल्व करता है, किस बेसिस पे मतलब करता है, वो वीडियो हम नेक्स्ट में समझेंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।